अनीता जी, सिर्फ आपने ना ही, हमने भी बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। पता ना है लड्डू के भैया किस हालत में होंगे अभी। अंगूरी जी, फिर हमें जल्दी से जाकर उन दोनों को ढूंढना चाहिए। हाँ सही कह रहे हैं। चलिए चलिए, तुम यही रुको स्वीटी, हम अभी आते हैं। हाँ हैं? कान से हाथ निकालो, हाथ निकालो। तुम यही रुको, हम अभी आते हैं। चलिए चलिए। विभू, विभू, विभू। उठिए उठिए उठिए। क्या बताइए, क्या हुआ? क्या क्या हुआ? क्या? विभू, विभू। अनीता, तुमने मुझे घर से तो बाहर निकाल दिया है, अब कम से कम भरे मोहल्ले में बेइज्जत तो मत करो मुझे। सूरज की पहली किरण फूटते ही मैं ये शहर छोड़ दूंगा। फूट चुकी है। विभू, मुझे और शर्मिंदा मत करो, प्लीज घर चलो ना। लड्डू के भैया घर चलिए, हमको माफ कर दीजिए। वो कहा है ना, थोड़ी गलतफहमी हो गई, हमको लगा कि आपका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अभी इट्स नॉट अफेयर, इट्स अफेयर। हाँ सही पकड़े हैं। अंगूरी, तुम भी ना एक नंबर की बॉडम और पगलेट महिला हो। अरे अगर शक्ता तो हमसे डायरेक्टली बात नहीं कर सकती थी क्या? इतना रायता फैला दिया, इतना रायता फैला दिया कि उसमें भाभी जी तक नहा ली। विभू, प्लीज गलती हो गई ना, माफ कर दो। आई एम सॉरी। प्लीज अनु, प्लीज, इनफ। मैंने बहुत झेला, अब नहीं झेलूंगा। प्लीज इनफ, प्लीज बेबी। नो, इनफ इज इनफ। बस अब नहीं होगा, बस अब नहीं होगा, बस अब नहीं होगा। लड्डू के भैया, लड्डू के भैया माफ कर दीजिए ना, चलिए ना घर चलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कह रहे हैं हमसे गलती हो गई, आई एम सॉरी, चलिए ना। हमने कहा नहीं माफ करेंगे। काय भाई खा रहे थे, काय भाई खा रहे थे, पकड़ा गए क्या आप? अभी जी माफी मांग रही है ना? गलती इंसान से ही होती है, गलती हो गई, बच्चे की जान लेंगे क्या? चलिए माफ कीजिए उनको, चलिए माफ कीजिए। अरे आप भी तो भाव खा रहे हैं, अब क्या जान लेंगे गोरी बच्ची की? मतलब मेरी भाभी जी की। माफी मांगिए, माफी मांगिए। ठीक है, इनको माफ करूंगा, लेकिन एक शर्त पे। कौन सी शर्त? पहले अब भाभी जी को माफ कीजिए। अंगूरी, जाओ, हमने तुम्हें माफ किया पगली। विभू, नो इट्स ओके, मुझे जिले सहने की आदत है, ये तो मेरी रूटीन है। It's okay. माफ किया तुमने। ये बात तो सही है। कपड़े पहनिए अपने। भाई का हाल बना रखा है। यस, हटिए यहाँ से। सर, आई लव यू सर। I love you too, sweetie. Oh God. Oh God. भाभी जी की हंसी हमें बिल्कुल ऐसा फील देती हैं जैसे हिमालय की पहाड़ी वादियों में सैकड़ों झरने एक साथ बह रहे हों। अरे तिवारी जी, आप कब आए? क्या बताएं भाभी जी, हम तो कब से खड़े हैं राहों में, आप ही की नजरें इनायत नहीं हुई। जी?
जी मतलब आज तो आसपास के सभी फूलों की चांदी हो गई होगी। क्यों भाई, फूलों की चांदी क्यों हो गई होगी? क्योंकि आसपास के सभी फूल आपकी खिलखिलाहट से इंस्पायर होकर ही तो खिलते हैं। क्या तिवारी जी, आपकी बातें भी ना। सच कह रहे हैं भाभी जी, आपकी हंसी से बीमार भी उठकर खड़े हो जाते हैं। अच्छा जी, फिर तो मुझे एक क्लिनिक खोल लेना चाहिए। जी भाभी जी खोल लीजिए, हम बीमारों का भी भला हो जाएगा। अरे क्यों तिवारी जी, आप क्यों बीमार हैं? क्या बताए भाभी जी, कुछ ऐसे हरारत सी रहती है शरीर में, सांसें जो है वो ऐसे टूट टूट के चलती है, हमेशा कुछ जमाई सी आती रहती है। हाँ तिवारी जी, इसका मतलब आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए, आपको तो वायरल इन्फेक्शन हो गया है। अरे नहीं, हम तो मजाक कर रहे हैं भाभी जी। ये क्या देख रही हैं आप? अरे ये एक्चुअली तिवारी जी, ये ना विभू का एक नाटक है, प्ले, कॉलेज प्ले। अच्छा, तो मतलब शुरू से नाटक खोल रहे हैं? जी, क्या मतलब है आपका? नहीं मतलब क्या वो रंगमंच वगैरह करते थे क्या? हाँ तिवारी जी, मैं आपको बताऊं, कॉलेज के जमाने में ये जो विभू का प्ले था ना, इसमें उसने क्या कमाल एक्टिंग की थी। इतनी कमाल एक्टिंग की थी कि कॉलेज में सब उसके दीवाने हो गए थे। उसे कॉलेज में बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था। बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था? देखने में तो नहीं लगते, लफाड़िए से लगते हैं। एक्सक्यूज मी तिवारी जी, आपको क्या पता विभू कैसी एक्टिंग करता है? वैसे भी आपको तो एक्टिंग का ए भी नहीं पता। ये आप क्या कह रही हैं भाभी जी? जी तिवारी जी, माफ कीजिएगा, अब आपकी एक्टिंग की नॉलेज तो जीरो है ना। आपको क्या पता कि विभू क्या कलाकार है? उसकी इसी एक्टिंग पे तो मैं फिदा हो गई थी, और इस एक्टिंग को देखने के बाद मैंने तो उसे प्रपोज भी कर दिया। पूरे कॉलेज में सिर्फ मैं और सिर्फ मैं उसकी एक्टिंग की दीवानी थी। खैर छोड़िए, आपको बताने से कोई फायदा तो है नहीं। वैसे भी आपका तो कच्चे बनियान का खोखा है, आपको इन सब बातों से, एक्टिंग, ग्लैमर, इस सब से तो आपका कोई नाता नहीं है ना। आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी लेके आती हूँ। आपने कहा कि हमें एक्टिंग का ए भी नहीं आता ना भाभी जी। आज हम आपकी कसम खा के कहते हैं कि आपको पूरा एक्टिंग पुराण नहीं सिखाया तो हमारा नाम भी मनमोहन तिवारी नहीं। हम तुम एक कमरा में बंद हो और चाबी खो जाए, लड्डू के भैया के झूल झूलैया में अंगूरी खो जाए। भाभी जी, आपका बस चले तो आप लड्डू के भैया के नाम का मंदिर बनवा दें। अरे अगरबत्ती जी, कैसन बा? भाभी जी मैं तो ठीक हूँ, जरा ये बताइए कि लड्डू के भैया में ऐसा क्या है जो आप उनके नाम का दिन रात राग अड़ाती रहती हैं? क्या वजह क्या है? वजह क्या हो सकती है, वो हमारे पति हैं। ये तो हम भी किसी के हैं, लेकिन अनु हमारे नाम का दिन रात राग नहीं अड़ाती। अनु क्या, कोई भी बीवी अपने पति का आपकी तरह दिन रात राग नहीं अड़ाती। किसी का हमको कोनो पता नहीं, लेकिन हम तो 24 हॉर्स लड्डू के भैया के बारे में ही सोचते रहते हैं। भाभी इट्स नॉट हॉर्स, इट्स 24 आवर्स। हाँ, सही पकड़े हैं। हम अभी आपके लिए चाय लेके आते हैं। हाँ? लड्डू के भैया में ऐसा क्या है जो भाभी जी दिन रात उनके नाम की माला जपती रहती? ना शक्ल है ना अकल है, बस किस्मत है इस आदमी की। इसे कहते हैं कि लंगूर के आगोश में हूर। हूर। क्यों रे सुनीता, तेरे मन में कहा है? साफ साफ क्यों ना बता रही? यहाँ पे शादी की उम्र निकले जा रही है और तू फैसला नहीं ले पा रही। सीधे तरीके से बता दे, वरना उठा के ले जाऊंगा तो। हाँ हेलो हेलो गर्गी, देखो बेटा, जबरदस्ती की शादी और जबरदस्ती का प्यार है, ये जो लोग करते हैं ना, बर्बादी के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। अरे तो क्या करे सक्सेना जी, कोई लोंडिया शादी के लिए तैयारी ना है रही। कंवारे रहो यार मेरी तरह। हैं? तुम्हारी कहा है? तुम तो पागल है रे।
आई लाइक इट। लेकिन पता है पागल हूँ, खुश हूँ, लेकिन हाँ बहुत खुश हूँ। पता है अभी मैं यही नाटक पढ़ रहा था, ये देख, जालिम पति। हाँ, ये सच्ची घटना पे आधारित है। कहा है जामे? इसमें लिखा है कि एक आदमी एक लड़की से प्यार करता है जबरदस्ती, शादी करता है जबरदस्ती, और उसके बाद दोनों के बीच में ऐसे झगड़े होते हैं, ऐसे झगड़े होते हैं कि आदमी जो है वो जालिम पति बन जाता है और जालिम पति बन के खून कर देता है लड़की का। ये लिखा है इसमें, समझे? अरे नमस्ते भैया। नमस्कार। राम राम भैया जी। राम राम। क्यों पका रहे हैं आप लौंडों को? अरे क्या पकाऊंगा, यही तो प्रॉब्लम है, पके हुए नहीं है ना ये, इसलिए ऐसी छिछोरी हरकतें करते हैं। पक जाते तो सुधर जाते। अरे तो जन्मजात छिछोरे हैं, इन्हें सुधारने की उम्मीद कर रहे हैं आप? उम्मीद पे दुनिया कायम है भैया। ये क्या पढ़ रहे हैं आप? ये भैया मेरे नए नाटक की स्क्रिप्ट है, जालिम पति, यही कर रहा हूँ मैं आजकल। अरे इस नाटक की तो हमें बहुत जरूरत है। सक्सेना जी, ये हम पढ़ने के लिए ले जाएंगे? अरे नहीं 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 भैया, रिहर्सल चल रही है इसकी, ये मैं कर रहा हूँ ना, भी दे नहीं सकता आप। अरे नहीं, हमें नहीं चाहिए, अंगूरी को चाहिए, वो नाटक पढ़ने की बड़ी शौकीन है। भाभी माँ के लिए ले जाइए आप, बिल्कुल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बस पढ़ते ही लौटा देंगे, ठीक है? नहीं नहीं, आप बोलिए उनको आराम से पढ़ें, वो इसमें बहुत सारे टिप मिलेंगे उनको। टिप मिलेंगे? कैसे टिप मिलेंगे? जालिम पति से बचने के टिप। मैं जालिम थोड़े ही हूँ। जालिम बनने में वक्त कहाँ लगता है भैया। सक्सेना जी, का नाम बताया तुमने नाटक को? जालिम पति। हाँ, जालिम पति। अब वैसे एक बात बताऊं, क्या? जब तुम ये नाटक करोगे ना तो या को नाम ना जालिम पति ना रहोगो, पागलपति हो जाएगो। आई लाइक इट। अंगूरी, अंगूर, क्या हुआ? इतनी मुरझाई हुई सी क्यों लग रही हो? कहाँ है ना लड्डू के भैया, काफी टाइम से पिताजी का कोनो राजी खुशी ना ही मिला। अरे तुम्हारे पिताजी के मन में भी ना पता नहीं क्यों बर घुसी हुई है। अब ऐसी भी क्या नफरत? वो नफरत हमसे ना ही करते हैं, आपसे करते हैं। तो ठीक है, करते तो करें हमारी भला से। क्या करते हैं, वो तो इतनी नफरत करते हैं, इतनी नफरत करते हैं आपके बिजनेस से कि उन्होंने कच्चा बनियान पहनना ही छोड़ दिए हैं। ठीक है, अब हम कुर्ता पैजामे का बिजनेस करेंगे, देखते हैं कि कुर्ता पैजामा पहनना बंद करते हैं कि नहीं। हमारे पिताजी के बारे में ऐसे बात करते हैं, हमारे पिताजी। अरे अपने पिताजी पुराण बंद करो। और वो क्या है कि हमें तुमसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है। क्या बात करनी है? अंगूर, याद है तुमने हमसे कहा था कि लड्डू भैया काश आप एक्टर होते। हाँ याद बा। तो बस हम अभिनय की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं पगली। हाँ दिया, अब एक्टर बनने जा रहे हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। हम जानते हैं पगली। हाँ दिया, फिर हम पिताजी को सीना ठोक के कहेंगे कि लड्डू के भैया सिर्फ कच्चे बनियान का बिजनेस नहीं करते, वो तो एक्टर भी है। आप अब उनको हॉट ना ही करिए। वो हॉट नहीं, हेट होता है पगली। सही पकड़े हैं लड्डू के भैया। हम ना भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको एक ठो भोजपुरी फिल्म में एक जूनियर आर्टिस्ट का काम मिल जाए बस। जूनियर आर्टिस्ट? हम तुमको जूनियर आर्टिस्ट लगते हैं? नहीं नहीं, हमको नहीं, वो तो हम पिताजी की बात कर रहे हैं। वो बड़े पर्दे पर आपको आते जाते भी देख लेंगे ना तो खुश हो जाएंगे, आपसे नफरत करना थोड़ी कम करेंगे। ठीक है, हम बड़े पर्दे पर आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन आने जाने वाले रोल में नहीं बल्कि हीरो बन के आएंगे, हीरो। हाय भैया, कब बात है। तो अंगूरी, लेकिन हमको ना उसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए। क्या मदद चाहिए? आओ आओ जरा बैठो। हाँ बोलिए बोलिए। अंगूरी, क्या है कि हम ये एक ठो स्क्रिप्ट लेकर आए हैं, तो हर रोज रात को तुम्हें हमारे साथ रिहर्सल करनी होगी। अरे रात को क्या है? अरे दिन में हम वो खोके मतलब अपनी दुकान पर रहते हैं ना, इसलिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक बा, आप बोलिए। हाँ, लेकिन इस बात की खबर किसी को कानो कान भी नहीं लगनी चाहिए, खासकर भभूति जी को तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, क्या है? क्योंकि
अरे उनके मुंह में फौज है, सारे मोहल्ले में हमारी खिल्ली उड़वाएंगे, इसलिए किसी को भी नहीं बताना, खासकर बबूती जी को तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ ठीक बा, ना ही बताएंगे। हाँ बोलिए, क्या करना है? बस ये नाटक का रिहर्सल करना है। हाँ, ये नाटक का नाम क्या है? ये नाटक का नाम है जालिम पति। है भैया, जालिम पति। हाँ, इसमें एक पति होता है जो बहुत ही जालिम होता है और अपनी पत्नी पर बहुत जुल्म करता है, और नाटक के अंत में वो पत्नी का खून कर देता है। है भैया, छी छी, ये तो बहुत बकवास नाटक है, हम नहीं करेंगे। अरे नाटक है पगली, अरे इसे करने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो तुम जो है मासूम पत्नी का रोल पढ़ोगी और हम जो है वो जालिम पति का। ठीक बा, ठीक बा। विभू, सुनो ना। अरे विभू, ये क्या फालतू की किताब पढ़ रहे हो? ये फालतू की किताब नहीं है, ये बहुत कमाल की नॉवल है। क्यों, ऐसा क्या लिखा है इस किताब में? इसमें एक हस्बैंड अपनी वाइफ का मर्डर कर देता है। और तुम इस बात से खुश हो रहे हो? नहीं नहीं, जिस तरीके से वो मर्डर करता है बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इंट्रीगिंग है, यू नो। क्यों, ये तरीका तो मुझ पे आजमाने वाले हो? अरे मेरी हिम्मत कहाँ है भाई इतनी, आज तक मुझसे चूया नहीं मारी गई, और शेरनी का शिकार करूंगा। मैं तो हमेशा खौफजदा रहता हूँ कहीं शिकार ना हो जाऊं। अच्छा, शेरनी हूं मैं? तो चलो आओ, मैं तुम्हारा शिकार करती हूँ। तुम अपने आप को समझती क्या हो? आपकी पत्नी है, आप पत्नी। तुम मेरी पत्नी नहीं हो, बल्कि तुम मेरी गुलाम हो। अनु, उठो जरा, उठो उठो तो सही। क्या हुआ? जरा बात तो सुनो। क्या हुआ? लेकिन आपने हमसे शादी की है। अरे भाड़ में जाए ऐसी शादी। तुम मेरी पत्नी तो क्या, पैर की जूती बनने के लायक भी नहीं हो। एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, अब इस घर से हमारी लाश ही जाएगी। आप हमको ऐसे नहीं निकाल सकते। तेरी ये हिम्मत मुझसे जुबान लड़ाती है। एक रपटा दूंगा तो भिन्न आ जाएगी। देख रही हो ये आदमी कितनी बदतमीजी कर रहा भाभी जी के साथ। लगता है दोनों में भयंकर झगड़ा हो गया है। हाँ झगड़ा हो गया है, झगड़ा होता है, हर घर में झगड़ा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसी बदतमीजी करे। और तुम्हें याद है तुम्हारे मेरे बीच में झगड़ा हुआ था लास्ट ईयर, मैंने जरा सा सुर ऊपर किया था, तुमने मेरा बैग उठा के घर के बाहर फेंक दिया था। तो ऐसे होना चाहिए। अगर आपको हमारी पिटाई करके शांति मिलती है तो मारिए, मारिए, मारिए हमको, मारिए। तो ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। ओ गॉड, ये भाभी जी को कितना मारेगा, कितना मारेगा यार। मैं इस आदमी का गुर्दा नोच लूंगा भाई। अरे देखो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम होते कौन हो किसी का गुर्दा नोचने वाले? मैं पड़ोसी हूँ, उसका पड़ोसी हूँ। अरे पड़ोसी हो इसका मतलब ये नहीं कि किसी के बेडरूम में घुसकर जाकर गुर्दे नोचने लग जाओ। एक्चुअली विभू, इट्स सीरियस। ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस है और ये बहुत सेंसिटिव और सीरियस मैटर है। इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। मारता रहेगा जैसे भाभी जी को। नहीं, देखो देखो देखो, अभी झगड़ा बंद हो गया है, अभी आवाजें नहीं आ रही हैं। सुनो, अभी जाके सो जाते हैं, शांति से सुबह उठकर सोचेंगे क्या करना है। हाँ चलो 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 चलो, अब क्या यहीं लटके रहोगे बालकनी में? चलो। अरे वाह पगली, तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। सच्ची में लड्डू के भैया? और नहीं तो अच्छा, कहाँ से सीखी तुमने ये एक्टिंग? हाँ जानते हैं, हम वो ना श्रीदेवी की फिल्म देखते हैं ना, तो उसी से सीखे हैं। लग रहे थे ना हम एकदम श्रीदेवी। अरे तुम क्या श्रीदेवी से कम हो पगली? सुनो 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 सुनो, आपका एम्बुलेंस भी बहुत अच्छा था। एम्बुलेंस? एक्टिंग।
अरे वो परफॉर्मेंस होता है पगली। सही पकड़े हैं, बहुत अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद डार्लिंग, ये सब तुम्हारे सहयोग से हो रहा है। अब हम उनको दिखा देंगे कि हम वाकई बहुत अच्छे एक्टर हैं। हाँ, उनको किनको? वो अनीता, मतलब पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि हम अच्छे एक्टर हैं। लड्डू के भैया, हम तुम्हारे साथ हैं। आई लव यू पगली। पहले भाभी जी को रुलाया, भसा रहा है। बड़ा सिक मैन, परवर्ट इज। चलो सो जाओ। ये करवा क्या रहा है भाभी जी से यार? ये हो क्या रहा है यार? ये खेल खेल रहे, क्या कर क्या रहे हैं लोग यार? हैं? इन्हें तो कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है।